अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने आपको एक ये वीडियो लिंक भेजा है। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा आजकल ये वीडियोस देख रही हूँ कि सऊदी अरब में अब जो हिंदुओं की बुक्स हैं उनकी उनकी वो कोर्स में उन्होंने उनकी एजुकेशन स्टार्ट की है। तो इसके बारे में प्लीज़ आप ज़रा डिटेल से जवाब दे सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. This decision has been taken under the Vision 2030 initiative of the Saudi Crown Prince. It's a big step towards inclusiveness, a significant message of coexistence. दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। ये आवाज़ जो मैंने आपकी खिदमत में सुनाई है, मुमकिन है कि मैं ये टीवी पर या अपने चैनल पर अपलोड ना कर पाऊँ, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूँगा, जहाँ आप ये सुन सकते हैं कि ये खातून एक चैनल है WION न्यूज़, इंडिया का चैनल है, और ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह ने, आपने सुन भी लिया है इसकी आवाज़ में, कि क्राउन प्रिंस ने 2030 विजन में इस निसाब जो यहाँ तालीमी निसाब है उसमें महाभारत और हिंदू मज़हब की दूसरी किताबों को पढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी चेंजेस हैं और कहा जाता है कि इस चेंजेस के पीछे ये दरअसल इस वीडियो को बनाकर खाना काबा की तस्वीर दिखाकर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह की पुराने इंटरव्यूज़ को चस्पा करके मोदी साहब के साथ उनकी गुफ्तगू दिखाकर ये तासुर दिया जा रहा है कि ये वाकई हकीकत पर मबनी बात है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह ने इस बात की इजाज़त दी है कि 2030 विजन में इस तरह का काम होगा या वहाँ की किताबें और सकाफ़तें पढ़ाई जाएंगी। दरअसल ये मोहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह का नाम लेकर अपने चैनल को प्रमोट करना या एक ऐसी हिंदू और हिंदुस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को पेचीदा मराहल से गुजारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात गुज़िश्ता सदियों से अच्छे चलते आए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सदाकत की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही 80 टन ऑक्सीजन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हफिज़हुल्लाह की जानिब से हिंदुस्तानियों को बतौर तोहफ़ा पेश की गई है, जबकि वहाँ आप जीने के लिए, सांस लेने के लिए हिंदुस्तान की फ़िज़ा हमारे लिए तंग पड़ती जा रही है, तो सऊदी अरब ने हमें जीने का सहारा, यहाँ की हवा या ऑक्सीजन वहाँ भेज दी है। ये ताल्लुकात हैं, हुकूमतों के ताल्लुकात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, लेकिन इन ताल्लुकात को झूठ का सहारा देकर इन्हें गुमराह करने, लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश भी दरअसल क्राउन प्रिंस का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है, ये ट्वीट नौफ अल मरवई का एक ट्वीट बताया जा रहा है, जिन्होंने लिखा है कि सऊदी अरेबियाज न्यू विजन 2030 एंड करिकुलम विल हेल्प टू क्रिएट। ये नौफ अल मरवई एक खातून है जिनके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, और वो ये कहती हैं कि हमारे बच्चों को अब सकाफत और ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और उन्होंने गैर शुऊरी तौर पर, ये योगा वोगा सिखाती हैं यहाँ पर सऊदी अरब में, गैर शुऊरी तौर पर इसको 2030 विजन के साथ जोड़ दिया था, जबकि इस कदिया को लेकर एक खातून ने उनके इस झूठ को बेनकाब कर दिया है। उनका नाम है नजवा अल त्वेजरी। नजवा अल त्वेजरी ने इन नौफ अल मरवई को एक ट्विटर पर पैगाम लिखा, मैं आपकी खिदमत में वो पेश करूंगा। उन्होंने लिखा कि हम तमाम अदियान का एहतराम करते हैं, लेकिन तुमने झूठ का सहारा लेकर सऊदी स्कूलों में जिस निसाब तालीम के पढ़ाए जाने की बात की है, वो तो सऊदी अरब में पहले ही मौजूद है। इंडियन कम्युनिटी के प्राइवेट स्कूलों का करिकुलम है ये, और मुझे नहीं मालूम सऊदी विजन को अपने इस झूठ से जोड़कर तुम क्या हासिल करना चाहती हो। तो इस खातून ने नौफ अल मरवई के इस झूठ को बेनकाब कर दिया और उसने माजरत भी करी है, इस खातून ने, नौफ अल मरवई ने, कि ये बहरहाल ये इंटरनेशनल स्कूल की बात की जा रही थी, जबकि चैनल वालों ने इसको जोड़ दिया है
MBA मोहम्मद बिन सलमान और यहाँ के तालीम निसाब से। हालांकि तालीमी निसाब यहाँ का इस वजारत तालीम की जिम्मेदारी है, और वजारत तालीम अगर कोई चेंजेस लाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई निसाब में चेंजेस आती है तो फिर वो अनाउंस भी की जाती है और स्कूलों में नाफिज भी होती है। इस तरह का जो ये कन्फ्यूजन दरअसल गुज़िश्ता दिनों में या गुज़िश्ता सदियों में भी झूठ को इतनी खूबसूरत तरीके से फैलाने का शायद सलीका न शैतान को आया हो जितना कि आज आ चुका है। फोटोशॉप के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए किसी भी झूठ को सच बनाकर पेश कर देना। और अफसोस की बात तब होती है कि जनाब जब इस तरह के बड़े बड़े चैनल इस तरह की वीडियोस बनाकर आम करें और ये तासुर दें कि जनाब हमारे यहाँ जो खबरें हम दिखा रहे हैं वो सच्चाई पर मबनी है। हालांकि ये झूठी खबर है, क्राउन प्रिंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही सऊदी अरब के अखबारात ने या यहाँ की प्रेस एजेंसी ने इस पर तबसरा किया है। और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह भी हो जाती है कि जनाब वो इदारे जो कि बड़े बड़े जिनको हम बहुत ऑथेंटिक समझते हैं, ये टीवी चैनल वाले भी, और दूसरी जानिब अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खातून है जिनका नाम है गीता मोहन। गीता मोहन ने भी बिल्कुल उसी तरह का अंदाज़ अपनाया है और यहाँ ये तस्वीर डालने के बाद इन्होंने ये बयान किया है कि इसी तरह का विजन के अंदर तब्दीली आई है। मैंने गीता मोहन साहिबा को ईमेल लिखी और 10 दिन के बाद अभी भी कई फॉलोअप करने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये बेबुनियाद है। सिर्फ इसको इन चैनल्स पर अपलोड करना या यहाँ पर इंडिया टुडे की इस खबर को इंडिया टुडे में शाया करने का मकसद ये है कि इनकी टीआरपी बढ़े और इनको प्रमोशन मिल जाए और इनके जो मकासद हैं वो हासिल हो जाएं। खुलासा कलाम यह है कि ये झूठ पर मबनी खबरें हैं, चाहे वो इंडिया टुडे लिख रहा हो, चाहे वो VN न्यूज़ की एंकर साहिबा बैठकर बता रही हूं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वज़ारत तालीम ने इस तरह का कोई सर्कुलर जारी किया है जिसमें यह कहा गया हो कि 2030 विजन। 2030 विजन क्या है? मुख्तलिफ जावियों से सऊदी अरब को तरक्की की राह पर गामजन करना और मईशत को बेहतर करना है। अब मईशत अल्हम्दुलिल्लाह क्राउन प्रिंस ने गुज़िश्ता हफ्ते एक इंटरव्यू दिया है, बहुत तरक्की हुई है सऊदी अरब में उनके इस विजन को लेकर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हासिदों के हसद और बुरी नज़र से बचाए और सऊदी अरब को अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन और सलामती और इस्लाम का किला हमेशा कायम और दायम रखे और यहाँ के हुक्मरानों को, खादिमुल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उनके अख़वान को, उनके औलादों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक इस ममलकत की सरबराही वो लोग कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी लंबी उम्र अता फरमाए और उनसे खैर भलाई का काम लेता रहे और उन्हें ऐसे नेक मुशीर अता फरमाए जो कि इंसानियत की खिदमत करने वाले हों। जिस तरीके से मलिक सलमान हफिज़हुल्लाह ने इंसानियत की खिदमत की है। 80 टन ऑक्सीजन हवा सांस लेने के लिए मुझे और आपको हिंदुस्तान में ऑक्सीजन सऊदी अरब की तरफ से भेजी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। हिंदुस्तान की मीडिया से मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर मेरी आवाज़ टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडिया टुडे वाले या VN न्यूज़ वालों तक पहुंचे तो बराहे करम आप छापें ज़रूर, आप खबरें शाये ज़रूर करें, लेकिन झूठ ना फैलाएं। झूठ फैलाएंगे और मुसलमान भी ना जाने क्या हो गया, मुसलमानों को भी अल्लाह इन्हें हिदायत दे। कोई भी चीज़ आती है तो उसको सच समझकर दूसरों को फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। सैकड़ों मैसेजेस हैं मेरे पास आ रहे हैं। देखिए, फ़इन्जाकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु, जब कोई फासिक और फाजिर तुम पर खबर लेकर आता है ना तो उसकी तहकीक कर लिया करो। बहुत शुक्रिया, आपने तहकीक के लिए ये खबरें हमें भेजी। हम इंशाअल्लाह ताला इन झूठों को बेनकाब करते रहेंगे और आपको सच से जोड़ते रहेंगे। जुड़ जाइए सच से, कुनु मअस सादिकीन। अल्लाह ताला फरमाता है सच्चों के साथ रहो और सच्चाई नू टीवी की आवाज़ है, इसके साथ जुड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आप सच्चों के साथ जुड़ जाएंगे। और अहले इल्म के फतावजात अगर आप सऊदी अरब के उलमा के हासिल करना चाहते हैं, शेख इब्न बाज़, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन, शेख सालेह अल फौज़ान, शेख अब्दुल अज़ीज़ आल शेख, डॉक्टर साद अल खज़लान और दीगर कुबार उलमा, उनके फतावजात अगर आप सुनना चाहते हो तो बराह करम हमें हमारे नंबर पर वॉइस मैसेज कर दीजिए अपने सवाल को। हम आपके मसले का हल और परेशानी को आसान करने के लिए YouTube पर आपकी खिदमत में लेकर आपका सवाल का जवाब हाजिर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को देखने के बाद दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।
کمنٹس بھی لکھا کریں اور لائک بھی کریں یار. سلمان جينا اليوم العيون الوطن ابشر بعزك يا زعيم المملكة يا ابو فهد حنا جنود الله بعنا ارواحنا بغلى ثمن في جنة الفردوس موعدنا ويا نعم الوعد لبيك يا سلمان جينا اليوم العيون الوطن ابشر بعزك يا زعيم المملكة يا ابو فهد حنا جنود الله بعنا ارواحنا بغلى ثمن في جنة الفردوس موعدنا ويا نعم الوعد يا من خانا في جنوب المملكة برض اليمن جتك لسود الضارية في مجدها أب وجد يا عاصفة حزم الكرامة والرسالة والسنن هيا احرق ذنب المجوس ومن